जनता ने इसको भी बिल्कुल बेकार बता दिया, जनता ने इस पर भरोसा नहीं किया। खैर मैं पूछ लेती हूँ राकेश त्रिपाठी जी, आप देते रहिए सलाह पर सलाह, आप बताते रहिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये तो कह रहे हैं हम आपको उससे बड़ी सलाह दे देंगे कि ईडी सीबीआई का काम करना बंद कर दीजिए। देखिए प्राची जी, अभी भी घरेंद्र जी चुनावी मोड से बाहर नहीं आ पाए हैं। अभी भी उनके भाषण बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो चुनावी रैली में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी पर कितने आरोप लगा सकते हैं। अभी भी प्रयास वही है। मुझे लगता है कि अगर नसीहत को ध्यान से सुना होता तो शायद आज ये गति न हुई होती। आज जो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में होड़ थी ना कि कौन कितनी ज्यादा सीटें अपनी जब्त करा लेगा, जमानतें जब्त करा लेगा, मैं इनकी हार पर आज कोई तंज नहीं करना चाहता हूं। सच ये है कि प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण नीतियों की आज ये जीत है। आज ये मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गरीबी के जीवन को जिया है और वो जानते हैं कि इसकी दुश्वारियां क्या होती है और इसका समाधान कैसे करना है। आज जितने सवाल आप खड़े कर रहे हैं ना, इन सवालों का जवाब हमने दिया है और ये आपकी नकारात्मकता थी जो आज आपको इतनी स्थानों पर जमानतें जब्त हुई है। 1% वोट नहीं मिला है। शर्म नहीं आ रही है आपको? आत्मविश्लेषण करने के बजाय जोर जोर से चीख रहे हैं। सच ये है कि इस देश की जनता ने मुहर लगाई है जो भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है वो लोग जो इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे कि देश से भ्रष्टाचार मिटाना है और उनके नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में है। अगर थोड़ा भी आत्मा आपकी जीवित होती, अंतरात्मा झकझोरती तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते। आप तौबा करते कि जो गुनाह हमने किए हैं ये गुनाह आगे हम नहीं करेंगे, हम तौबा करेंगे, हम जनता से माफी मांगेंगे। आप माफी मांगने की बजाय चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। देश की जनता इसको देख रही है और देश की जनता इसका माकूल जवाब दे रही है। ये आत्मविश्लेषण का समय है और आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे तो 2024 में इससे भी ज्यादा बुरी पराजय आपकी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो लोगों के दिल जीते हैं, केवल चुनाव नहीं जीता है, दिल जीते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो हर सबक लेते हैं, हर हार से हम लोग सबक लेते हैं। भुवन जी, हर हार से आप लोग सबक तो लेते हैं, विपक्षी एकता भी आपको याद आ रही है। इसमें पीएम की सलाह को आप जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जिसमें कह रहे हैं नफरत को भूल जाइए, मोहब्बत के रास्ते पर चलिए? देखिए, हम लोग तो सलाह, क्योंकि इस देश की जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती है और खूबसूरती ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र वकील साहब ये जीत के आए, इनको बधाई। और कांग्रेस भी एक जगह जीती है, कांग्रेस के भी हमारे दोस्त बैठे यहाँ पर, उनको भी बधाई। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं थोड़ा सा प्राची जी आपसे समय चाहूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो हारी है लेकिन एक जीत भी हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वहां पर आदरणीय कमलनाथ जी के अहंकार की जीत भी हुई है। इस जीत के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। और रही बात, हम लोगों ने लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी डे बाय डे प्रोग्रेस करी है। अभी घोसी का उपचुनाव आपको याद होगा, आदरणीय योगी जी, उप मुख्यमंत्री जी, एमएलए साहब, पूरे प्रदेश के एमपी, केंद्र के मंत्री सब लगे, क्या परिणाम आया? ये माननीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप की जीत है और हम बड़ी विनम्रता से अपनी हार को स्वीकार करते हैं। लेकिन परिणाम कुछ और होता, खुशबू कुछ और होती और आज आप हमें भी बधाई दे रहे होते अगर अहंकार आगे नहीं आया होता। क्योंकि वहां पर हम, प्राची जी बस लास्ट बात कहूंगा, हम लोग वहां पर छोटे भाई की भूमिका में थे और माननीय कमलनाथ जी बड़े भाई की भूमिका में थे। उन्हें अपने छोटे भाइयों की चिंता करनी चाहिए। इस अहंकार पर भी मैं आपसे जवाब ले लूं, पहले इतना बता दीजिए, छोटा भाई अगर बड़े भाई के साथ आ भी जाता तो कितना कमाल कर देता? कितना रहा आपका वोट प्रतिशत या कितने सीटों पर अपनी मौजूदगी आप दर्ज कर? बिल्कुल, मैं आपका वोट प्रतिशत का, मैंने आपने जो अभी कहा, पहले भी कहा, मैं इसका जवाब बहुत जरूरी देना चाहता हूँ। जब चुनाव होता है तो एक माहौल क्रिएट होता है। हम लोग किस लड़ाई को लेकर साथ थे? हम लोग लड़ाई के लेकर साथ थे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना की जो मांग है, वो आंदोलन पूरा देश का आंदोलन हम लोगों ने बनाया। आज हम लोग इस मूवमेंट को लेकर निकले थे और उसमें उन्होंने साथ देने के बदले वो साथ नहीं आए। और जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग थे मध्य प्रदेश के, कि अगर साथ आ जाते तो क्या हो जाता, कितना वोट प्रतिशत जुड़ जाता कांग्रेस के साथ और कितनी सीटों पर अंतर पड़ जाता? बस इतना सा कैलकुलेशन मैं उसका कैलकुलेशन बता देता हूं आपको। जो सामाजिक न्याय के जो पक्षधर लोग हैं, जाति जनगणना के जो पक्षधर लोग हैं, उन्होंने कहा कि जब इनका आपस में ही एका नहीं है तो उन्होंने जो मतों का विभाजन होना स्वाभाविक था, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। नहीं, सब कुछ ठीक हो गया या अभी भी बात चल रही है? देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, प्राची जी एक देश की बहुत प्रतिष्ठित आप एंकर हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को तय करना है।